मेरा नाम सचिन चंद्रा है। मैं झांसी का निवासी हूँ। मैं कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज में बीवॉक इंटीरियर डिजाइनिंग का छात्र हूँ। मेरे साथ 26 अक्टूबर 2024 को डीसीपी पश्चिम के पीआरओ निखिल शर्मा ने मारपीट की थी। हमारे कमरे में घुस के 10 से 15 पुलिस वाले घुसे, उन्होंने मारपीट की मेरी जाति को लेके। आगे फिर उसके बाद हमने 100 नंबर डायल करी। 100 नंबर डायल करके हमें नवाबगंज थाने ले जाया गया। नवाबगंज थाने के माध्यम से हमारा सरकारी मेडिकल हुआ। सरकारी मेडिकल करा के जब मुझे थाने ले जाया गया, हमने बोला दीनानाथ मिश्रा जी वहाँ एसएचओ थे कि सर हमारी एफआईआर लिख लीजिए। तो उन्होंने ही उल्टा हमारा विरोध किया कि इनकी एफआईआर इनके खिलाफ तुम एफआईआर मत लिखो, वरना तुम्हें ये फंसा देंगे, ये कर देंगे। मैं आप चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति का अगर मेडिकल होता है तो प्रशासन की प्राथमिकता होती है कि उसकी एफआईआर लिखी जाए, क्योंकि उसी के आधार पे वो जांच करेंगे कोई बच्चा अगर चोटिल है। पर पंडित दीनानाथ मिश्रा जी ने ऐसा नहीं किया। जब उन्हीं के सामने हम जब चौकी में खड़े हुए थे तो हमारे पास सीओजी नंबर एसीपी कर्नलगंज के ऑफिस से फ़ोन आता है, जो कि निखिल शर्मा करवा रहे थे। उन्होंने फ़ोन किया कि तुम एफआईआर वापस ले लो, वरना तुम्हें हम फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। इस चीज़ को हमने लाउड स्पीकर पर नवाबगंज थाना प्रभारी को बताया। तो नवाबगंज थाना प्रभारी हमसे कहते हैं कि चलो रुको, हम घटनास्थल पर जाके तुम्हारी जाँच करते हैं। जिस घर में मैं रहता था वहाँ 8 से 9 कैमरे लगे हुए हैं। एक अच्छी सोसाइटी है, वहाँ हर घर में एक कैमरा है। वहाँ सरकारी कैमरे जो खम्भे पे लगे हुए थे वो भी लगे हुए हैं। पर पंडित दीनानाथ मिश्रा जी वहाँ जाते हैं, हमें फ़ोन करते हैं वापस कि बेटा कि तुम इनके खिलाफ मत लड़ो, वो डीसीपी पश्चिम के पीआरओ हैं, वो तुम्हें फंसा देंगे और हम उसमें नहीं बचा पाएंगे, और तुम वापस चले जाओ। तो हम नहीं मानते हैं। तो वो कहते हैं कि अब तुम वहीं बैठो, और हम पूरी रात उस दिन चौकी में बैठे रहते हैं। सुबह संडे था, तो जब संडे था तो वहाँ पे हमसे दरोगा जी कहते हैं अब चले जाओ, एसएचओ साहब आएंगे नहीं क्योंकि संडे है। तो हम फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम 29 तारीख को डीसीपी पश्चिम के पास जाते हैं। डीसी पश्चिम को हमने ये होता है कोर्ट के आधार पर आपका मुकदमा। जी जी ठीक है। उसके बाद रिसेंटली आप लोगों को धमकी वाली बात करना जी जी तरीके क्या हुआ? ये 8 अप्रैल को जब हम दलहन क्रॉसिंग से जा रहे थे तो हमें 2 व्यक्ति अज्ञात रोकते हैं, और 2 व्यक्ति हमसे कहते हैं कि बेटा जो इंस्टाग्राम पे तुम रीलें डाले हो, तुम न्यायालय से कितने भी आदेश ले आओ, जांच कानपुर प्रशासन को ही करनी है और हमें ही करनी है। तुम ज़्यादा हवा में मत उड़ो, वरना तुम्हारी हम ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। जो 8 अप्रैल 2026 को हमको धमकी मिली है, ऐसी धमकी हमको जनवरी में भी मिली थी। जनवरी में हम सीधा हाफ एनकाउंटर की धमकी उन्हें दी थी। और हम जब एसीपी कोर्ट का जो मुकदमा हुआ SC/ST कोर्ट ने किया है, तो इसकी जाँच एसीपी कर्नलगंज कर रहे थे, तो उन्हें भी हमने इस बारे में अवगत कराया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तुम हमें फ़ोन कर लेना। तो हमें जब जान का खतरा है, हम इस चीज़ को थाना एसीपी को अवगत करा रहे हैं, तो एसीपी साहब हमारी मदद करने की बजाय हमसे कहते हैं चीज़ें हम देख लेंगे। तो वो कैसे देख लेंगे? क्या वो जब तक प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे तो वो जाँच किस चीज़ की करेंगे? प्रशासन में तो यही कहा जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी एसआईटी की जांच की मांग की जाए, क्योंकि जब प्रशासन जो आरोपी ही अगर जांच करेगा तो हम छात्रों को न्याय कहाँ से मिलेगा? और हम अपनी जांच एसआईटी के माध्यम से करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं।